ड्रामेटिक कहानी। हवेली की दीवारें रात के अंधेरे में डूबी हुई थी। बाहर चांदनी अपना जादू बिखेर रही थी, लेकिन अंदर हर किसी के दिल में तूफान मचा हुआ था। यह तूफान किसी और ने नहीं, बल्कि एक सीसीटीवी फुटेज ने खड़ा कर दिया था। वही फुटेज जिसने सबके सामने एक ऐसी सच्चाई उजागर कर दी थी, जिसने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। क्लिप चल रही थी। अंशुमन और अभीरा कैफे में बैठे थे। हंसी मजाक के बीच अचानक कैमरे ने कैद कर लिया वह पल, जब अभीरा चुपके से अंशुमन की कॉफी में कुछ मिलाती है। और इसी के साथ जैसे हवेली की दीवारें कांप उठीं। ये क्या कर रही है अभीरा? सारा परिवार एक दूसरे को हैरत से देखने लगा। विद्या की आंखें लाल हो गईं, लेकिन अरमान तुरंत बीच में बोला, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये फुटेज झूठा है, एडिट किया हुआ है। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने हाथ उठाकर सबको चुप करा दिया। उसकी भारी आवाज गूंजी, ये फुटेज असली है, और हमारे पास इसे साबित करने के लिए टेक्निकल टीम की रिपोर्ट भी है। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों अभीरा ने ऐसा किया? अभीरा की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। पूरा परिवार दो हिस्सों में बंट गया। विद्या और अरमान जैसे लोग उसका साथ दे रहे थे, जबकि तान्या और क्रिश उस पर शक जता रहे थे। तान्या ने जहर घोलते हुए कहा, सच यही है। अभीरा शुरू से ही अंशुमन को पसंद नहीं करती थी। उसकी शादी टूट चुकी थी, और वो नहीं चाहती थी कि दोबारा ये रिश्ता बने। इसीलिए उसने। बस तान्या, अरमान चिल्लाया, तुम्हें शर्म नहीं आती? बिना सबूत के किसी पर इतनी बड़ी बात बोलती हो? सबूत तो सामने है, अरमान, क्रिश गरजा। सीसीटीवी फुटेज झूठ नहीं बोलता। इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, पुलिस ने ऐलान कर दिया, हम अभीरा को गिरफ्तार कर रहे हैं। कोर्ट में सबूत पेश होंगे, वहां सच सामने आ जाएगा। पुलिसकर्मी आगे बढ़े और उन्होंने अभीरा के हाथों में हथकड़ी डाल दी। पूरा घर सदमे में डूब गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली खेल तो अब शुरू हुआ था। जेल की सलाखों के पीछे अभीरा को जेल में डाल दिया गया। ठंडी सलाखों के पीछे वह अकेली बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका नाम इस तरह बदनाम किया जाएगा। लेकिन अचानक उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंजी, अगर तुम बाहर आना चाहती हो तो सच्चाई बताओ। वह चौंक गई। सामने उसी जेल में बंद एक और औरत खड़ी थी। एक रहस्यमयी औरत, जिसका नाम किसी को नहीं पता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि ये सब तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन जिसने ये सब किया है, वो तुम्हारे बहुत करीब है। अभीरा के होश उड़ गए। तुम कहना क्या चाहती हो? उस औरत ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन ने तुम्हारे ही भरोसे का इस्तेमाल किया है। हवेली में साजिश। उधर हवेली में माहौल और भी डरावना हो चुका था। परिवार में हर कोई अपनी अपनी चाल चल रहा था। तान्या और क्रिश कमरे में बंद होकर आपस में बातें कर रहे थे। क्रिश बोला, प्लान काम कर गया। अभीरा को जेल में डाल दिया गया। तान्या मुस्कुराई, हाँ, अब रास्ता साफ है। लेकिन ध्यान रहे, किसी को सच पता नहीं चलना चाहिए कि असली मिलावट किसने की थी। दरअसल सच्चाई ये थी कि कॉफी में जहर मिलाने वाली अभीरा नहीं, बल्कि तान्या थी। ओह!